चाहे कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवानी हो या कोई आतंकी वारदात को अंजाम देना हो, पाकिस्तान के पास ना तो इरादों की कमी है और ना ही पैसों की। लेकिन अपनी गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी खिलाने में पाकिस्तान सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है और पाकिस्तानी जनता के पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी जनता के दर्द को बयां कर रहा है। और इस वीडियो में जो महिला दिख रही है, पाकिस्तान के कराची शहर में रहती है। उसका बेटा बीमार है, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। बिजली का बिल इतना आ रहा है कि उसे अब भर पाना भी उसके बस की बात नहीं है। आज हम पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी महंगाई का डीएनए टेस्ट भी करेंगे। लेकिन पहले आप एक पाकिस्तानी महिला की बातें सुन लीजिए, जिसमें वो महंगाई के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रही है और पाकिस्तान की सरकार को बद्दुआएं दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इश्यू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं किराए के घर में रहती हूँ, जिसका किराया 20,000 रुपए है। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ से पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाए। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं। मैं उस मरियम नवाज में उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? खत्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है। कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है। क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र में पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? इस वीडियो में भले ही आपको सिर्फ एक महिला का दर्द दिख रहा हो, लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का साझा दर्द है, जो अब असहनीय हो चुका है। लेकिन महंगाई है कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इसके कुछ उदाहरण भी आपको बताते हैं। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की फूड सिक्योरिटी अपडेट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमतों में इस साल 30% तक का इजाफा हो चुका है। सब्जियों के दाम 160% तक बढ़ चुके हैं। दालें 50% तक महंगी हो गई हैं। गैस सिलेंडर 3,000 रुपये तक का मिल रहा है। पेट्रोल करीब 250 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और बिजली का रेट 24 रुपये प्रति यूनिट पर पहुंच चुका है। ये उस पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है जहां महंगाई की वजह से इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन अपने पूर्वजों की तरह शहबाज शरीफ सरकार ने सत्ता में आते ही आम जनता का खून चूसना शुरू कर दिया। अप्रैल में सत्ता संभालने वाली शहबाज शरीफ सिर्फ 4 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा कर चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई कहां जाकर रुकेगी भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, ना पाकिस्तान की आवाम और ना ही पाकिस्तान की सरकार। महंगाई के सामने पाकिस्तान ने कैसे सरेंडर कर दिया है, इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो भी पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की हालत भी यही हो चुकी है।
महंगाई पर काबू पाने के झूठे सरकारी वादों ने पाकिस्तानी आवाम की हालत इस बच्चे जैसी कर दी है। मुल्क में महंगाई का तूफान बरकरार। प्याज, टमाटर, दालें, अंडे सब कुछ महंगा। एक हफ्ते में प्याज की फी किलो कीमत में 19 रुपए, टमाटर की फी किलो कीमत में 8 रुपए, दाल मूंग 9 रुपए 12 पैसे, दाल माश 18 रुपए तक महंगी हो गई है और दाल मसूर की फी किलो कीमत में 14 रुपए, आलू फी किलो 3 रुपए तक और लहसुन 4 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। अंडे 5 रुपए फी दर्जन और दूध की फी लीटर कीमत में 1 रुपए से जायद का इजाफा देखने में आया। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 14 रुपए और 2.5 किलो घी 7 रुपए तक महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.82% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 33 अशिया जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तानी आवाम के पास 2 वक्त का पेट भरने का भी पैसा नहीं है। पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो पाकिस्तान में महंगाई की भेंट चढ़ चुकी है। गरीब जनता को पूछने वाला कोई नहीं है। पहले नहीं दे पा रहे थे, अब कहां से दे पाएंगे। अब तो और महंगे हो गए और हर किसी की अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से ही बढ़ाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले लिस्टें हुआ करती थी, अभी लिस्टें भी नहीं है। ये बस जो पहले आपके 15 रुपए टावर तक लेती थी, अब यहाँ आप जाओ तो 30 रुपए लेती, 30 रुपए, किसी बोलते 40 और वो कर देते हैं, मतलब उतार देते हैं। उन लोगों को पूछने वाला नहीं है। रास्ते में जैसे सरकारी उनके यूनियन का किराया है, वो भी वो लेडीज में आगे वो रखे होते हैं, बोले वहाँ वो लगा हुआ है। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम लोग। इतनी महंगाई है कि मतलब हो नहीं रहा काम, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। 10-12 घंटे काम करते रहेंगे, उसमें भी पूरा नहीं होगा। आप अभी बोलो ना इसको किराया इतना क्यों ले रहा, बोलेगा भाई उतर जा, दूसरी गाड़ी में चला जा। ये करप्शन और बदतरीन बदध्यानी का नतीजा है। अप्रैल में शहबाज शरीफ महंगाई के मुद्दे पर सवार होकर इमरान खान से तो जीत गए, लेकिन महंगाई के आगे शहबाज शरीफ की सरकार भी घुटने टेक चुकी है। 4 महीने में ही शहबाज शरीफ सरकार को आटे दाल का भाव समझ आ चुका है और वो महंगाई पर पलटी मार चुकी है। होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। हम महीने के 2 अरब लीटर पेट्रोल या और डीजल इस्तेमाल करते हैं। इस पे अगर हम मैं 5 रुपए टैक्स लगाता हूं तो हम 10 अरब रुपए जमा करते हैं और अगर 50 रुपए लगाता हूं तो 100 रुपए जमा करते हैं। तो हमारा ये इरादा है कि वक्फन फवक्फन इसको लेवी को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाता रहेंगे। 5 रुपए से शुरू करेंगे, वक्फन फवक्फन बढ़ाते रहेंगे। साल के आखिर तक हम जो है वो 700 साढ़े 700 अरब रुपए इस मद में जमा कर लेंगे। अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी ये पेट्रोलियम या फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद साथ साथ? नहीं सर, बिल्कुल बढ़ेंगी। इस वक्त जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको, उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा आने के हैं। 2020 के सितंबर में आखिरी मरतबा गैस की कीमत बढ़ाई गई थी पाकिस्तान भर में। शहबाज शरीफ जो महंगाई के मुद्दे पर इमरान खान को रोज कोसा करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उनकी याददाश्त जा चुकी है। उनकी सरकार अब महंगाई के आरोपों से बचने के लिए तरह तरह के बचकाने बहाने बना रही है, जिन्हें सुनकर महंगाई के आंसू रो रही पाकिस्तानी जनता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। आज ये मेरे सामने अखबार पड़ी हुई है और तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसी अशाए खुर्द नोश की चीज़ें जिसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और इस तरह की LPG है जिनकी कीमतें सस्ती हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जो अखबार आपने पढ़ा है वही अखबार मैंने भी पढ़ा है। 12 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं, 25 अशिया की कीमतें चिकन समेत फलक शिगाफ किस्म की महंगाई, जिसको कहते हैं कमर तोड़ महंगाई, वो भी आपको मेरे ख्याल शायद उसमें नजर आए। नीचे देखिए कहीं छोटे से फॉन्ट्स में लिखा होगा। नहीं, चिकन जो है वो इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि हमारी कुछ ये मुर्गियों पे डाल देते हैं मैडम, ऐसा करते हैं ये चिकन पे डाल देते हैं, ये चिकन पे डाल देते हैं कि मुर्गियों की कमबख्ती थी जो उन्होंने खुद को महंगा कर लिया। काफी सारी मुर्गियां जो है उनको वो उसमें काफी उनकी जो है उनकी गलती है नहीं, उनमें काफी उनकी
मर गई हैं मुर्गियां, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कीमत ज़ाहिर है थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा थोड़ी होता है, कीमत 500 रुपए चिकन हो गया, थोड़ा सा। अच्छा, दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे, पहले चिकन का तो बताएं। पाकिस्तान की जनता के सब्र की भी दाद देनी चाहिए, जिसकी महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। इसके बावजूद वो सरकार को बर्दाश्त कर रही है, वरना पाकिस्तान के जो हालात हैं वो श्रीलंका से अलग तो बिल्कुल नहीं है। बस श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में लोगों का सड़क पर उतरना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने अभी जो रिपोर्ट देखी उसे आप पाकिस्तान की सरेंडर सेरेमनी भी कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता हो या पाकिस्तान की सरकार, दोनों महंगाई के सामने हथियार डाल चुके हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और किसी भी दिन दम तोड़ सकती है। पाकिस्तान की इस नाजुक आर्थिक सेहत से जुड़े कुछ आंकड़े भी आपको हम बताते हैं। मार्च 2021 तक पाकिस्तान पर कुल कर्ज 43 लाख करोड़ रुपए हो चुका था और पाकिस्तान पर इस समय उसकी कुल जीडीपी का 70% कर्ज है। अभी पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 23 करोड़ है और इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के हर नागरिक के ऊपर करीब $1,230 की उधारी है। पाकिस्तान के पास कर्ज का ब्याज तक चुकाने के लिए पैसे नहीं है और पाकिस्तान सरकार अपने राजस्व का 40% हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज भरने में खर्च कर देती है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $9 अरब का रह गया है और पाकिस्तान के सरकारी खजाने में सिर्फ 45 दिनों तक जरूरी सामान आयात करने लायक डॉलर बचे हैं। और पाकिस्तान ने जुलाई 2021 से लेकर अप्रैल 2022 के दौरान सिर्फ 10 महीने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से $13 अरब से ज्यादा का कर्ज लिया है। दुनिया में ऐसी कोई फाइनेंशियल संस्था नहीं है जिसका पाकिस्तान पर कर्ज ना हो और पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि उसे एक कर्ज की किश्तें भरने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। तो जो देश दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हो, उस देश की जनता को महंगाई तो सहन करनी ही पड़ेगी। और पाकिस्तान में सरकार चाहे इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ की, जनता को अगर कुछ मिल सकता है तो वो है सिर्फ महंगाई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की यह हालत एक दिन में हुई है। भारत से अलग होने के बाद 75 वर्षों में पाकिस्तान में जो भी सरकारें आई वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आई और चली गई और इसकी कीमत पाकिस्तान की जनता से लगातार जनता को भुगतना भी पड़ा और आज भी वो भुगत रही है और हो सकता है आगे भी ऐसी स्थिति रही तो भुगतना पड़ेगा।